इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मोदी के नक्शे कदम पर India is, I think, the coming superpower, a lot of talent, human resources. इजराइल वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में, क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी? तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। वो ये है कि इस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। सुर्ख कालीन भी बिछाया गया, उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया गया, तगड़े ममालिक के बड़े लोगों से सरेरा उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई, तस्वीर भी बनी, कुछ MOUs भी साइन हुए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया? क्या ये दौरा पाकिस्तान के आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए कोई नई राहें खोल सका? क्या हमारी मईशत के लिए सरमायाकारी, तवानाई या तिजारत में कोई हकीकी कामयाबी हासिल हो सकी, या ये सब कुछ सिर्फ सिफारती तकारीर और फोटो सेशन तक ही महदूद रहा? पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पर भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम वाकई रीजनल पॉलिटिक्स में एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं, या हमारी हैसियत महज अलामती है? भारत, रूस और चीन ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पर उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी जिस तरह से बोले कि अमेरिका ने भारत और रूस को चाइना के हाथों खो दिया, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। भारत की चाइना से राह रस्म और अमेरिका से दोबारा से कुर्बतें हमारे लिए क्या एक नया चैलेंज नहीं बन गई? SCO समिट के बाद यह बहस भी छिड़ चुकी है कि क्या चाइना ने आलमी और उभरती हुई ताकतों को अपने साथ करके अमेरिका की उजारादारी खत्म कर दी, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन नहीं रहा बल्कि बन चुका है। We in Israel, we believe more in the human resources than in natural resources. When it has its rights and you let the population flourish, they really build the country and make it successful. And I think India is an excellent example for that. We will invest a lot of our intention in establishing stronger relationship more and more with the Indian people. You can say एक बड़ी धमाकेदार खबर के साथ हाजिर हो चुके हैं चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रंप के यू टर्न की। जनाब, पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया? SCO समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रंप को नहीं दिया। फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि US और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। तो पॉलिटिक्स में हमने फर्स्ट टाइम देखता है कि कभी इन कंट्रीज का ब्रेकअप होता है तो कभी जो है ट्रंप सरकार जो एक नए रिलेशन को बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये दिस इज एन ओपन थिंग। A lobbyist, Jason Miller, who is a close confidant है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एज ए फॉरेन एजेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन। रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर ये होता है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ऑपरेट करना। तो वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है पहले ही, और वो एज ए फॉरेन एजेंट रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट
और उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई है। ये तस्वीर मैंने लगाई है। मिलर जो है वो एक लॉबिंग फर्म को रन करता है, लीड करता है, जो कि इंडिया ने कुछ महीने पहले खरीदी ताकि अपनी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको बढ़ाया जा सके, और पर्टिकुलरली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें वो बंदा जो है, अगर उसको फॉर एग्जांपल आप देखें तो वो किसको मिलता है? वो ट्रम्प साहब को मिलता है, ठीक है जी, और वो जो बर्तानिया के कुछ लोग हैं उनको मिलता है। इट मीन्स कि जैसन मिलर जो है वो इज डूइंग समथिंग बिग, वो को बड़ी गेम कर रहा है, ठीक है जी। वो बड़ी गेम इस तरह कर रहा है कि वो उसको पता है कि मैंने जो अपनी टास्क है उस टास्क को अचीव करना है। ठीक है। सबसे पहले तो इंडिया जो था पहले रशिया के साथ अपने अलायंस क्रिएट कर रहा था और इजराइल के साथ थोड़े बहुत थे, और उसके बाद इंडिया थोड़ा सा ना अपना मसल पावर शो कर रहा था और कह रहा था कि भाई हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एजेंडा है ना। हाँ ना, मतलब हम जी यूके से बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से वो 100-200 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की, हम उनसे बड़ी इकॉनमी हो गए, हम ये हो गए। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसल पावर शो करनी। मसल पावर में इन्होंने सबसे पहले, इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को मसल पावर शो करवानी शुरू कर दी कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन अफेयर्स इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि भारत को हम आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं। दोस्तों, ये बात तब कही गई है जब आज भारत अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है और अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये देखने के बाद अब सारी दुनिया को ये लग रहा है कि भारत ने जो किया वो सही किया। लेकिन दोस्तों, बात की जाए अगर पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों की जानते हैं कि जितना दिमाग है उतना ही सोच सकते हैं। उनका कहना है दोस्तों कि भारत ने डायरेक्ट अमेरिका से ही पंगा ले लिया। दोस्तों, जिसकी जितनी औकात है उतना ही सोच सकता है। इस बात को सुनने के बाद आपको साफ समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान आखिर क्यों इस तरह से बना और क्यों इसकी हालत इस तरह है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। के मसल पावर इस तरह के भाईजान, अमेरिका इस तरह है, अमेरिका के साथ उनका जो क्या बोलते हैं, उनके जो आइज जिनकी बहुत करती थी यार, फॉरेन मिनिस्टर उनके थे, वो जब जाते थे, जब भी वो पूछते थे कि भाई अमेरिका आपको कहता है कि रशिया से आपने ऑयल नहीं परचेज करना, तो वो कहते थे भाई हमारे अपना मुल्क है, हम आज़ाद रियासत है, हम ये पॉजिटिव चीज़ है ना। वो कह रहे भाई हम डिसाइड करेंगे हमें क्या खरीदना है। अब जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे क्या खरीदना है। अगर आप कहोगे शाला ये ना खरीदो ये खरीदो, तो भाई मैं क्यों बात मानूंगी आपकी? यही पे तो मसला आता है कि आप सुपर पावर कौन है इस टाइम। इंडिया सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर है अमेरिका। वो डायनामिक शिफ्ट करता है कि किसको मैंने ऊपर लेके आना है, किसको नीचे लेके आना है। आप उसके सामने पंगा नहीं ले सकते। अच्छा। पाकिस्तान को भी हम देख लें, पाकिस्तान चाइना के साथ भी चलता है, अमेरिका को छोड़ता नहीं है। ठीक है, हम अपने मसल पावर उस तरह शो नहीं करवाते, इन्होंने करवाने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या किया, फिर